हमारे पास जो शिकायत आई थी कि जो स्क्रिप्ट्स किसी की चोरी हो गई थी और जिसमें लगभग 93 लाख का उनके साथ चीटिंग हुई थी, उसके बाद से सारे इस फ्रॉड की विवेचना की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि DGFT का जो प्लेटफॉर्म है, आइसगेट प्लेटफॉर्म, ये काफ़ी सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है और पहली बार किसी ने उसको ब्रीच करने की कोशिश करी और फेक डिजिटल सिग्नेचर बना करके, उस हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। और जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 4 तो फेक डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं और एक सुल्तान है, वो उनको सारे उपकरण मुहैया कराता है। ये सारे लोग डिजिटल सिग्नेचर बना करके दिल्ली में जा करके फिर व्यवस्था क्रिएट करते थे, जिससे कि जो आइस गेट के प्लेटफॉर्म पे सेंध लगा सके और फिर दुबई के प्लेटफॉर्म से जो इनके जो रिवॉर्ड्स होते थे एक्सपोर्ट के, उसको विभिन्न म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता था। अभी तक लगभग 400 करोड़ के फ्रॉड होने की संभावना है। जैसे जैसे प्रकरण में अनुसंधान आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि ये अमाउंट और भी ऊपर जा सकता है। और इसमें जो टीम के लेवल पे जो SHO और ASI सारे लोग इन्वॉल्व रहे, सबने इसकी गोपनीयता का ख्याल रखा। इस कारण से हम इस पूरे जो टीम को हम क्रैक कर पाए और आज 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है। सरकारी सेवाओं में और जो बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में चूंकि सिग्नेचर को कोई चीट कर लेता है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर पे ज्यादा जोर है और उसी डिजिटल सिग्नेचर को अब फेक डिजिटल सिग्नेचर के रूप में लोग बना करके मिसयूज कर रहे हैं। इस हिसाब से काफी संवेदनशील मसला है और इन्होंने आम लोगों की जो वल्नरेबिलिटी है उसका फायदा उठाया और उनसे डिजिटल सिग्नेचर बना करके, जैसे आप देखेंगे हमारे पास ये है, ये इसमें है, आप देखिए जैसे ये मेल है और ये फीमेल का है, फिर भी आप दिखाइए मेल उन्होंने फोटोग्राफ लगा रखे हैं। तो जो 13 अथॉरिटी है जो डिजिटल सिग्नेचर बनाती हैं, वो इसका भी ध्यान नहीं रख पा रही है कि ये मेल का है या फीमेल का बना रहे हैं। इसके साथ ही जो इनके स्पेलिंग्स है, इनके वेयर अबाउट है, उसको भी चेक नहीं कर रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण चीजों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस कारण से ये सब घटनाक्रम हो रहे। हमने सर्टिन को भी सर से बात करके सर्टिन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, जो कि नोडल एजेंसी है जो इस तरह के अपराधों पर ध्यान रखती है। DGFT के अथॉरिटी को भी बताया गया है और I4C को भी बताया है, जिससे कि आने वाले समय में कोई ऐसा तत्व फिर से इस पूरी व्यवस्था को ब्रीच करके कोई क्राइम न करे। किस तरह के उसी को फिर रिसर्फेस करके उसके डिफरेंट, या तो इम्पोर्ट में कहीं यूज कर सकते हैं या खुद ही अपनी अथॉरिटी से यूज कर सकते हैं। उसको इन्होंने डिफरेंट म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया और एक फर्म बना करके, जो फर्जी फर्म बना करके उससे उसको उपयोग किया। उनको गिरफ्तार किया है, एक पाली के लोग गिरफ्तार है और किंगपिन दिल्ली बेस्ड भी है और दुबई से भी ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो अभी अन्वेषण के दृष्टिकोण से उनका नाम बताया जाना उचित नहीं है, बट डेफिनेटली बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जी, जो चल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का झांसा दे करके कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद 100 रुपये को 200 रुपये करके दिखाते हैं, फिर बाद में आपको उसमें फंसाते हैं जाल में और बाद में करोड़ों रुपये इन्वेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो उससे निकल जाते हैं। ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है। बट ऐसे भी आप जहां भी आपको OTP का यूज कर रहे हैं या जहां भी आप अकाउंट से विड्रॉल कर रहे हैं, वहां पे अपने सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स है उसका ध्यान रखें। अपने जैसे मैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए बात करूं, जनरली जो डिजिटल सिग्नेचर होता है हम अपने किसी को डेलीगेट कर देते हैं और वहीं पे हम ये शक शुबा क्रिएट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति आकर के उसका मिसयूज कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में ऑथेंटिकेशन, उसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं और किसी को डेलीगेट ना करें, उसका ध्यान रखें। कहीं पे पासवर्ड भी पब्लिक जगह पर लिख करके नहीं रखें, जिससे कि इसका मिसयूज नहीं हो पाए। इससे प्रकरण आगे बढ़ेगा, इसका अनुसंधान आगे बढ़ेगा और भी गिरफ्तारियां होंगी और हम और भी इस संबंध में आपको बताएंगे। परंतु ये अपने किस्म का पहला केस था जिसमें कि पहली बार डिजिटल सिग्नेचर को फ्रॉड करके किसी सिक्योर प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके उन्होंने और पैसे का दोहन किया। इसलिए ये जनता को बताया जाना उचित था।